वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 8वां पाठ सस्ते का चक्कर। यह पाठ एक नाटक है जो बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नाटक शुरू होने से पहले इसमें बताया गया है कि वहाँ का दृश्य कैसा है, यानी जो शुरुआत होती है वो कैसी है। छुट्टी के घंटे की आवाज़ बजती है। तो छुट्टी के घंटा कैसे बजता है? टन टन टन। 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हुए, हंसते चिढ़ाते, बैग लेते हुए भागे जा रहे हैं, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो उनको तो घर जाने की जल्दी होती है। और फिर ऐसा दिखाया गया है कि स्टेज के अंदर कई फेरी वाले हैं, जो स्कूल के बाहर फेरी वाले खड़े होते हैं, जिनमें कुरमुरे और आइसक्रीम, खट्टी गोलियाँ, शरबत, इस तरह की चीज़ें जो हैं बाहर फेरी वाले लेकर बैठे होते हैं, और जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें खरीद कर खाते हैं। यहाँ अजय और नरेंद्र दो बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 9-10 वर्ष है। अजय दुबला है और नरेंद्र जो है वो थोड़ा तगड़ा है, मोटा है, और लगातार चटर मटर की आवाज़ करता नरेंद्र चूरन खा रहा है, क्योंकि जब चूरन खाते हैं ना तो आवाज़ होती है चटर मटर की, वो। अब हम पाठ शुरू करते हैं, जिसमें नाटक के किरदार हैं नरेंद्र और अजय। नरेंद्र कहता है, अरे अजय, तू तो इस समय रोज़ लेफ्ट राइट, पैजामा ढीली, टोपी टाइट करता रहता है ना, आज अभी कैसे? डंडी मार दी ना बच्चू, कैसे पकड़ा, और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने? तो यहाँ पे वो चिढ़ा रहा है अजय को। तो अजय कहता है, नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ ख़राब थी, मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा पाठ मुझे याद भी था, और मैंने सोचा कि मम्मी रोज़ मुझे चाय नाश्ता कराती है, तो आज मैं घर जल्दी पहुँचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊँ तो वो खुश हो जाएंगी। नरेंद्र बिना सुने, वाह, ले इसी बात पर चूरन खाकर मज़े कर। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई, ड्रामा, डिबेट, मशक्क़त आखिर क्यों करता क्यों है? क्या मज़ा मिलता है? मुझे देख, मैं मौज भरी ज़िंदगी जीता हूँ, सैर सपाटा, खेल तमाशा, और इसी के साथ वो लॉलीपॉप बेचता हुआ उसको एक आदमी दिखता है, जो वो चिल्ला रहा होता है, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप। नरेंद्र चौंक कर, अरे सुना तूने, 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपए के 6 लॉलीपॉप दे रहा है, अब तो मज़ा ही आ गया। लेकिन मेरे पैसे तो सारे ख़त्म हो गए, मैंने चूरन, चुस्की, आइसक्रीम ये सब ले ली और मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो अजय कहता है, मेरे पास भी नहीं है। नरेंद्र कहता है, अरे तो उधार दे दे, कल मैं तुझे 5 पैसे ज़्यादा दे दूँगा। तो अजय कहता है, हाँ ठीक है, पर रिक्शे के पैसे से लॉलीपॉप मैं नहीं खरीदूँगा, यह तो चीटिंग होगी। तो नरेंद्र जो है वो उससे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तेरे पास जो रिक्शे के पैसे हैं घर जाने के लिए, वो उसे दे दे, जिससे कि वो लॉलीपॉप खरीद ले। नरेंद्र कहता है, अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र की भी परदादा निकला। मतलब हरिश्चंद्र जो बहुत सच बोलते थे, और वो उसको चिढ़ा रहा है कि तू तो उनका भी परदादा निकला। पैसे मांगे और सीख देने लगा, और अब तो तूने स्पीच देना ही शुरू कर दिया, यानी नसीहत देना शुरू कर दिया। ठीक है, मत दे, मैंने अभी फीस नहीं दी है, मैं आज उसी से पैसे से काम चला लूँगा। अजय उसको समझाता है, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम करता है, मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। ये कहीं से चुरा कर लाया है, और कहीं ये नुकसान वाली निकली, ख़राब माल हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। मेरी मम्मी कहती है। पूरी बात हो नहीं पाई थी और नरेंद्र ने बात बीच में ही काट दी। मम्मी की याद आ गई, मेरी बात मानेगा, तू ज़रा अपने दूसरे कान से भी निकाल दिया कर। यानी उसका कहना था कि मम्मी की बात सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया कर, मत सुना कर। अजय, क्या मतलब? नरेंद्र हंसकर, एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकाल दी, समझा? अजय समझा, अब से तेरी बातों के लिए मैं दूसरे कान का इस्तेमाल करूंगा। और वो दोनों ज़ोर से हंसने लगते हैं। नरेंद्र कहता है, सचमुच तू बहुत ज़्यादा सोचता है, इसीलिए तू बहुत दुबला पतला सा है। मुझे देख, मैं तो कितना हट्टा कट्टा हूँ, बिल्कुल दारा सिंह जैसा। और दोनों हंसने लगते हैं। अरे देख, लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में, वो जा रहा है, रुकना भाई। तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है। हाँ अजय, तू ठहर, मैं अभी लेकर आया। हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चूरन चुस्की खा ली, प्लीज़ अपने साथ ही रिक्शे में लेते चलना मुझे, बस अभी मैं बिल्कुल लेकर आता हूँ। मतलब वो लॉलीपॉप लेने चला गया। अजय, इस नरेंद्र को भी अक्ल नहीं आएगी, सब सड़ी गली चीज़ें खाएगा, वार्षिक परीक्षाओं में भी बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती हैं पर झूठ बोल देता है, बेचारी आंटी, अभी तक नहीं आया।
पहला लड़का। अब यहाँ और 2-3 बच्चे मिलते हैं उसको, तो उसमें से पहला लड़का कहता है, अरे अजय, तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहाँ पर क्या कर रहा है? अजय कहता है, क्या करूँ, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया है और अभी तक नहीं आया, और मेरे रिक्शे में ही उसको जाना है क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो दूसरा लड़का कहता है, कौन नरेंद्र? उसे तो मैंने काफ़ी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बागीचे में जाते देखा था। मैंने पूछा तो बोला कि इसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, वही लेने जा रहा हूँ। तो तीसरा लड़का कहता है, अरे तू घर जा, तेरी माँ जो है तेरी राह देखती होगी। नरेंद्र को जानता नहीं, उसके फेर में पड़ा तो अपनी भी शामत आई समझो। आता है तो आजा मेरे साथ, तुझे घर छोड़ दूंगा। तो अजय कहता है, नहीं सुभाष, मुझे डर है कि कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं। और फिर कहता है, तुम लोग सब जाओ, मैं यहीं पर नरेंद्र का इंतज़ार करूँगा। पहला कहता है, ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं, अपन तो चले, नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें। तो दूसरा लड़का कहता है, चल हम भी चलते हैं, नरेंद्र के फेर में कहीं भी आफत में फंसे तो खैर नहीं, बाय अजय। तो वो तीनों लड़के एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अजय जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि नरेंद्र आखिर कहाँ चला गया, अब तक क्यों नहीं आया। रास्ता भी सुनसान था, स्कूल में भी कोई नहीं था जो उससे वो पूछता। यह सरसराहट कैसी आम के बागीचे से ही आ रही थी। छुपकर बागीचे की ओर चलता है, आखिर नरेंद्र गया किधर। नरेंद्र की मम्मी रेखा, अजय की मम्मी मिसेस मेहता के घर आती हैं। मिसेस मेहता, कौन? रेखा जी, नमस्ते, आइए बैठिए। तो नरेंद्र की मम्मी जो हैं वो अजय की मम्मी जब यहाँ जाती हैं तो वो बैठा लेती हैं अपने घर में। और रेखा घबराई आवाज़ में, नहीं बैठूंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई थी कि क्या आपका अजय आ गया? मेरा नरेंद्र जो है अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है। अब उनकी माँ को नरेंद्र की चिंता सता रही थी। मिसेस मेहता, आया तो अजय भी नहीं है, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है, लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह अजय कह गया था कि टीचर से छुट्टी लेकर जल्दी आ जाएगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी होगी और वो भी नरेंद्र के साथ रुक गया होगा। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र ज़रा शरारती है, इसी से डर लगा रहता है। देखिए 1 बजे छुट्टी होती है और 2:30 बज रहे हैं। मिसेस मेहता, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला, इतनी देर तो अजय को भी कभी नहीं होती। अब रेखा जो है वो रोने लगती है। रेखा यानी जो नरेंद्र की माँ है वो रोने लगती है। कुछ कीजिए मिसेस मेहता, हाय मेरा नरेंद्र। मिसेस मेहता कहती हैं, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। रिक्शा लेकर चलते हैं, देर सचमुच काफ़ी हो गई है। तो यहाँ पर मिसेस मेहता यानी जो अजय की माँ हैं उनको अपने बेटे पे विश्वास था, लेकिन जो रेखा जी थी उनका लड़का जो नरेंद्र है वो थोड़ा शरारती स्वभाव का था, तो वो काफ़ी परेशान थी उसको लेकर। रेखा, आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है, आ गए आ गए बहन, बच्चे देखिए। मतलब बच्चे जो हैं सामने आते दिखाई पड़ते हैं। मिसेस मेहता, सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर। भारी बूट की आवाज़ के साथ इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर भारी आवाज़ में, मिस्टर मेहता का घर यही है क्या? तो मिसेस मेहता कहती हैं, हाँ हाँ, आइए कहिए, बताइए क्या काम है। ये बच्चे आपको कहाँ मिले इंस्पेक्टर? अजय की ओर देखकर, बच्चा आपका है? मिसेस मेहता कहती हैं, जी हाँ, अजय है इसका नाम। क्या किया इसने? इंस्पेक्टर कहता है, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है जो आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। मिसेस मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज़ हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा। तो इंस्पेक्टर हंसकर कहता है, आज अजय ने अपने इस दोस्त का, क्या नाम है, नरेंद्र, इसकी जान बचाई है, एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। मिसेस मेहता कहती हैं, ओह वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर कहता है, अब ये सब तो आप खुद अजय से ही सुनिए। हाँ सुना दो बेटे। तो अजय कहता है, मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांगी क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, और बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे के 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना भी किया, मगर इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और चला गया। रेखा, फिर? अजय, फिर आंटी, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया, सब लोग चले गए थे, लेकिन मुझे कुछ सरसराहट सी मालूम हुई।
इससे पहले कि मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरेंद्र आम के बागीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया है। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटा? तो अजय कहता है, मैं छुपते छुपते दबे पांव बागीचे में गया। नरेंद्र का बैग पड़ा मिला। देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे शक हुआ। तभी देखा तो दूर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भरी चेक और चादर ओढ़े कहीं चला जा रहा था। मम्मी, मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानी याद आ गई जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। रास्ता सुनसान था, इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे बिना आवाज़ किए चलता रहा। मिसेस मेहता, फिर क्या हुआ बेटा? अजय, चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए थे। तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मैं समझ गया कि तभी यह आदमी सकरी सड़क से यानी पतली सड़क पर मुड़ गया है। मेरा शक पक्का हो गया। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब से बुला लाया। इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटा वाह। सुना आपने मिसेस मेहता? रेखा, अजय मेरे बेटे, आज तू ना होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। और वो सिसक रही थी। मिसेस मेहता हंसकर, अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बहन। फिर दोस्ती का क्या मतलब, अगर मुसीबत में दोस्त के काम ना आए। रेखा, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी अजय को और इसे इसके मन के शानदार इनाम खरीदूंगी। इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से भी मिलेगा। सब एक साथ, क्या? इंस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें से एक होगा। अच्छा, तो फिर आज्ञा दीजिए। आओ अजय बेटा, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। तो अजय इस बात पर कहता है, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई ही मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो मिसेस मेहता यानी जो अजय की माँ हैं वो कहती हैं, चुप, और सब हंसने लगते हैं। और यहाँ जो नाटक है उसका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से अजय की बहादुरी से नरेंद्र की जान बची। और इस नाटक से एक ये सबक मिला कि हमें किसी पर भी, किसी अनजान पर भी कभी भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। शब्दार्थ, लटके भरी। लटके भरी होता है नाटकीय ढंग की आवाज़। चूरन, खट्टे मीठे पदार्थों का खाने योग्य चूर्ण। तबीयत, स्वास्थ्य। मशक्क़त होती है मेहनत। शामत, आफत या मुसीबत। जलसा होता है समारोह। पाठ से, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए? तो इसका उत्तर है, नरेंद्र के पैसे चूरन, चुस्की और आइसक्रीम लेने में खर्च हो गए। प्रश्न 2, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया? तो उत्तर है, अजय ने समझाया कि लॉलीपॉप ठीक नहीं है। लॉलीपॉप बेचने वाला या तो इसे चुरा कर लाया है या फिर खराब माल कहीं से उठा कर लाया है, तभी इतने सस्ते में बेच रहा है। प्रश्न 3, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों? तो उत्तर है, अजय के दोस्तों ने अजय से कहा कि नरेंद्र के फेरे में ना पड़े, मतलब नरेंद्र के चक्कर में ना पड़े। वह तो ऐसा ही लड़का है क्योंकि अक्सर वह क्लास से बाहर रहता है और उसे बाहर के खाने पीने की आदत भी है। क्या होता यदि? पहला, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे ना होते। तो उत्तर है, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे नहीं होते तो वह लॉलीपॉप वाले के पास नहीं जाता। ख, अगर नरेंद्र अजय की बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो क्या होता? तो अगर नरेंद्र अजय की बात मान लेता तो वह बदमाश के झांसे में ना आता और उसका अपहरण नहीं होता। अपहरण होता है किडनैपिंग। प्रश्न ग, अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता कि अरे तू घर जा, नरेंद्र को तो तुम जानता नहीं है, यानी नरेंद्र के बारे में वो इस तरह की बात नहीं करता, और अजय घर चला जाता, तब क्या होता? उत्तर, अगर अजय तीसरे लड़के की बात मान लेता तो नरेंद्र कभी भी नहीं मिलता क्योंकि बदमाश उसे लेकर भाग जाते और पकड़े भी नहीं जाते। घ, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तब क्या होता? तो उत्तर है, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो अजय को मालूम नहीं होता कि नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है।
तो ये इसके प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।